मैं जनार्दन भाई साहब दो चीजें पूछ लूं। एक चीज, जो यशोदा जी यहाँ बैठे हैं, मेरी 2 दिन पहले, अभी कोई इसकी खबर नहीं थी, एक जनरल साहब जो रिटायर्ड हैं उनसे बात हो रही थी। उनका एक ही अफसोस था, उन्होंने कहा सरकार ने जो किया वो किया, ऐसी बेवकूफी का काम किया। भारत की जो रक्षा पंक्ति पंक्ति थी उसमें गुरखास जो नेपाल से आते थे, उनका एक अहम रोल था भारत की रक्षा के लिए। और आज से नहीं था, जब से भारत की सेना बनी थी, अंग्रेजों के जमाने से वो रोल था। गुरखा वन ऑफ द फिरोशियस, मतलब बढ़िया मार्शल रेस, लड़ने के लिए तत्पर, आपके लिए अपनी जान की कुर्बानी देती थी। आपने अग्निवीर योजना करके एक ऐसा काम कर दिया कि 4 साल के आपने, आप उनको सेना में है इसलिए उनके लिए कोई और शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन आपने एक अग्निवीर योजना करके सारे को चौपट कर दिया। नेपाल ने इसको बंद कर दिया कि हमारे यहाँ के लोग 4 साल अगर वहां ट्रेनिंग लेके आएंगे तो हमारे यहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये लोगों के पास नौकरी नहीं रहेगी, पेंशन भी नहीं रहेगी। और ये सारे यूथ अब नेपाल के चीन की आर्मी में जाना शुरू कर दिए हैं। और ये कहना था उन जनरल साहब का कि आपको करना था, भाई मोदी जी तो जिद्दी आदमी है, ठीक है, उन्होंने मन में आ गया कि सूरज इधर से निकलेगा तो सूरज को हो सकता है पश्चिम से निकाल दें। लेकिन नेपाल में एक्सेप्शन कर देते कि नेपाली लोगों के लिए अग्निवीर नहीं लागू होगा, उनका जैसे चल रहा है वैसे चलने देते, बाकी को आप यहाँ चाहे मारते चाहे पीटते। भारत को तो कर ही रहे हैं, कभी नोटबंदी कर दे रहे हैं, कभी जीएसटी लगा दे रहे हैं, कभी कुछ कुछ अजीब अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट, ताली बजाओ थाली बजाओ, ये सब कर रहे हैं, यहाँ करते रहते हैं। मैं इसलिए इस चीज को पूछ रहा हूँ जरायन भाई साहब कि ये कई लोगों का ये कहना है कि जब श्रीलंका में हुआ तो वो एक चेतावनी थी, बांग्लादेश में हुआ तो वो हमारे लिए बड़ी चेतावनी थी, नेपाल में हुआ फिर चेतावनी थी, कि भारत में इसी के अगल बगल की चीजें हो रही हैं, कोई इससे दूर नहीं है। हम स्केल शायद हमारे यहां और ज्यादा है, लेकिन चूंकि बड़ी आपके पास जनता है, 146 करोड़ लोग हैं, तो आग धीरे 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 सुलग रही है, लेकिन विस्फोट होगा तो इससे ज्यादा बड़ा हो सकता है। मैं इस पूरे उसमें, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध, बेरोजगारी के विरुद्ध, शिक्षा में के विरुद्ध, इन सबके विरुद्ध नेपाल की आवाज है, जो इस पूरे अगल बगल के क्षेत्रों में आ रही है। हम क्या इससे कोई सबक लेने की बात कर रहे हैं? और नेपाल पे आपकी जो टिप्पणी हो वो भी। जननायन भाई साहब। नमस्कार आनंद जी, मुझे इस इम्पोर्टेंट चर्चा में भाग लेने का मौका देने के लिए, मेरे साथी जो पैनलिस्ट हैं, यशोदा जी है, विवेक जी है, धर्मराज जी है, सबको मेरे नमस्कार। देखिए सर, हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इतिहास का सबसे बड़ा पदार्थ पाठ अगर कोई है तो वो ये है कि आदमी इतिहास से कुछ सीखता नहीं है। और हम अक्सर ये गलतियां करते रहे हैं। मदेशियों के आंदोलन के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं था, सरहद बंद कर दी हमने और चाइना घुस गया नेपाल में। ये हमारी मिस्टेक थी, विदेश नीति की मिस्टेक थी, जैसे ये अग्निवीर दूसरी मिस्टेक है। मगर यही मदेशियों का साथ रख के हमने जो किया वही काम हमने अमेरिका में किया, आपकी बार ट्रम्प सरकार जिसका हम भुगत रहे हैं। बांग्लादेश की राजनीति में हमने उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी, इनको यहाँ हमारे यहाँ पनाह दिया, और आज बांग्लादेश जो एक समय पे भारत ने बनाया था और पाकिस्तान से बिल्कुल इसकी भिड़ंत हो गई थी, वो आज हमारे से दूर गया है। चाइना को अपना बेस बनाने के लिए जगह दी है और पाकिस्तान के करीब जा रहा है। तो हमारी विदेश नीति, खास करके जो हमारे पड़ोसी देश है, उनके लिए मैं कहूंगा कि सदंतर ऑफ फोकस रही है। हमारी विदेश नीति में हम, चाहे मालदीव्स हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, आपने नेपालियों की बात की, वैसी ही कंट्रीब्यूशन कारगिल वॉर के टाइम पे लद्दाखियों की थी। इनफैक्ट लद्दाखी चरवाही पहले समाचार लाए थे कि पाकिस्तानी सेना की एक्टिविटीज हो रही है। अब हमने वो, इनका जो डिमांड थी, क्या डिमांड थी इनकी डिमांड बिल्कुल नहीं के बराबर थी कि हमें इलेक्टेड असेंबली दो, हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन दो, पर्यावरण के जो कायदे हैं वो हमारे यहाँ अमली बनाओ, और गवर्नर राज्य में से हमको मुक्ति दो। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो, मगर चूंकि आपको अदानी को देना था ये विस्तार और खनन के लिए वो पर्यावरण को हानिकारक है, इसका विरोध हो रहा था, इसीलिए आपने उचित समझा कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा रहे
और गवर्नर के जरिए दिल्ली से हम राज चलाते रहे ताकि इनके रास्ते में कोई रोड़े न अटकाए। फलस्वरूप सिर्फ नेपाली नहीं, लद्दाखी भी चीन की ओर रुख करने लगे हैं। तो ये जो हमारी गलतियां हैं छोटी छोटी लगती है हमें, एक आदमी के विम्स पे हम इस देश को कहां ले जा रहे हैं। तो ये बातें आनंद जी बहुत गंभीर है, और जो हो रहा है नेपाल में वो यहाँ भी होगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि किसी भी व्यवस्था में राजे रजवाड़े थे, ब्रिटिश साम्राज्य था या इडी अमीन का साम्राज्य था, आप पब्लिक को, प्रजा को इंडेफिनेट समय तक आप उसको दमनकारी जो आपके कृत्य है उससे दबाकर नहीं रख सकते हैं। और जब कुकर में सीटी बजनी भी बंद हो जाती है, तब स्टीम रिलीज के लिए कोई जगह नहीं हो रहती, तो विस्फोट होता है। जो नेपाल में हुआ है वो कुकर का विस्फोट हुआ है। और इसके अब हमें कितनी वो लाव में क्या, जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो कहीं ना कहीं आपको भी इसकी असर तो होती है। तो ये आने वाले समय में आपने आज मुद्दा बहुत अहम समय पे लिया है चर्चा के लिए, इसकी असर होगी सर। और हमारे यहाँ भी मीडिया का जो दमनकारी जो सरकार की जो नीतियां है, और गोदी मीडिया का आपने खास करके उल्लेख किया कि हाँ एक सरकारी मीडिया सा बन गया है, वही जो सरकार दिखाना चाहे दिखाता है, सरकार जो बोलना चाहे बोलता है, और प्रजा से उसका कोई लेना देना। तो आक्रोश तो यहाँ भी ये मीडिया के सामने आएगा सामने। और ये सब चीजों की नवनिर्माण आंदोलन गुजरात में हुआ जिसने चिमनभाई पटेल की सरकार को उठा के फेंक दिया था, वो युवाओं ने ही किया था। ये जो जनरेशन जी है ना, वो एक ऐसा जनरेशन है जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है कि ताकत कितनी बाजुए कातिल में है। वो एक दफा ठान लेते हैं तो फिर आप उनको गोली बारूद से आप उनको शांत नहीं कर सकते हो। और ये नेपाल में ठान लिया, यहाँ भी आप देखिए एसआईआर के सामने जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं बिहार में, खुदा न खास्ता अगर कुछ वहां से विस्फोट हो जाए तो इसको और जगहों पे फैलने में, या मराठा आंदोलन को और जगह पे फैलने में, या एंटी हिंदी आंदोलन को और जगह पे फैलने में, इतने बड़े देश में बाद में फिर काबू में रखना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं दो चीजें कह के मेरी बात को अंत तक ले जाऊंगा। एक तो हमारी विदेश नीति सरासर निष्फल गई है, खास करके हमारे पड़ोसी देशों के साथ, न कि और दुनिया में कहीं सफल हो गई, ऐसा नहीं है। नहीं तो आप इलू इलू करके आए और विक्ट्री परेड में 2 दिन के बाद 3 सितंबर को विक्ट्री परेड थी चाइना की, तो ओली थे, आप नहीं थे। पाकिस्तान था, मालदीव था, बांग्लादेश था, आप नहीं थे। तो ये आपकी विदेश नीति के बारे में प्रश्न खड़े उठते हैं। और उसका दोष मैं सिर्फ विदेश मंत्री पे नहीं डालूंगा, क्योंकि किसी भी मंत्री के पास अपना विभाग खुद से चलाने की स्वतंत्रता नहीं है। वो पीएमओ सेंट्रिक हो गई है पूरी व्यवस्था। और चूंकि ये पीएमओ सेंट्रिक हो गई है व्यवस्था, ये लोग खुल के अपना काम कर नहीं सकते। मैं नहीं मानता कि जयशंकर इतने अनुभव के बाद, कैरियर डिप्लोमेट होने के बावजूद, इनमें इतनी छोटी सी चीजों की भी कॉमन सेंस नहीं है। यूनाइटेड नेशंस में जाने की क्या जरूरत थी? अब की बार नहीं जा रहे। तो जब इलेक्शन चल रहा था अमेरिका में, तो आपको क्या जरूरत थी जाने की? जरूरत नहीं थी। ट्रम्प से जो 36 का आंकड़ा होना शुरू हुआ, वो वहां आप गए, इनको फोन भी नहीं किया, और आपका एक अंदाज था कि ट्रम्प हारेंगे, वो गलत हुआ। तो ये गलती की कीमत आज हम भुगत रहे हैं। अभी आज ही ट्रम्प ने एक और काम किया है, 25% सर्विस ऑफलोडिंग पे टैक्स लगा दिया है। तो ये जितने भी कंपनीज है जो अमेरिका की ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह का काम देते हैं, उन पे भी 25% बर्डन पड़ेगा। अभी सेकेंडरी सैंक्शन तो आने बाकी है, फॉर विच ही हैज ऑलरेडी अपील्ड द यूरोपियन यूनियन। मैं नहीं मानता कि आएंगे, क्योंकि इनको फ्रांस को हमारे से व्यापार करना है, जर्मनी को हमारे से व्यापार करना है, यूके ने हमारे साथ ट्रेड डील की है। तो मैं उसके बारे में बहुत आश्वस्त हूं कि इनके जो सैंक्शंस हैं ट्रम्प के कहने पे,
शायद ही आए, तो सेकेंडरी सैंक्शंस के बारे में मैं आश्वस्त हूँ कि कुछ नहीं होगा। तो हमारी विदेश नीति में कहीं ना कहीं, न सिर्फ हमारे घरेलू नीति में तो प्रॉब्लम सही, मगर विदेश नीति में तो बहुत बड़े पैचेस है जिसको करेक्ट करना चाहिए और उसका जी फल भुगत रहे। तो नेपाल में जो घटना हो रही है वो पड़ोसी के घर में आग लगी है, और पड़ोसी के घर में जब आग लगती है तब आपको विशेषतः अपनी खुद की सुरक्षा के लिए जागरूक हो जाना चाहिए। नहीं तो जैसे मदेशियों को आप कहीं गलत रीड कर गए और चाइना घुस गए, आपने पेट्रोल वगैरह का सप्लाई रोका और चाइना घुस गया, ऐसे इसमें से भी होने की संभावना को आप रूल आउट नहीं कर सकते। बस जी इतना कहना। जी 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 धन्यवाद। जानना सर।